phenomena of splitting of light into its constituent colors. When passing through a transparent medium. When passing through a transparent medium is known as dispersion of light. The cause of dispersion is the variation of refractive index with wavelength. The cause of dispersion is the variation of refractive index with wavelength. देखिए क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू वेवलेंथ के साथ साथ बदलती रहती है. मान लो ग्लास का प्रिज्म है, ठीक है ना, ग्लास से बना हुआ एक प्रिज्म है, उसमें किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रे एंटर करती है और डेल्टा बेंड हो जाती है. अगर उसी प्रिज्म में किसी दूसरी वेवलेंथ की रे एंटर करेगी तो वो किसी और एंगल पे बेंड होगी. ठीक है ना. देखिए पहले तो एक फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस ए बाई लैम्डा स्क्वायर. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहता है. ठीक है ना. इसको बोलते हैं कॉचेज फॉर्मूला. कोचेज फॉर्मूला. ठीक, देखिए इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है इसका. जैसे ये प्रिज्म है, ठीक है, यहां पे एक रे आती है इस तरीके से और इतनी बेंड होके चली जाती है. ये है डेल्टा. एक रे आती है, मैंने एक ही बेंडिंग दिखाई है, एक्चुअल में दो बेंडिंग है यहां पे, एक यहां पे है और एक यहां पे है, लेकिन मैंने तो रिजल्ट दिखाया आपको, नेट रिजल्ट. ठीक, तो ये डेल्टा है. अब ये जो रे आ रही है, अगर इसकी वेवलेंथ लैम्डा है तो ये यहां से जाएगी. अगर इसकी वेवलेंथ लैम्डा नोट होगी, थोड़ी ज्यादा या कम होगी, तो आने वाला रास्ता तो बिल्कुल यही होगा, पर जाने वाला रास्ता थोड़ा सा अलग हो जाएगा. इसकी बेंडिंग या तो कम होगी या फिर थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि इस रे के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके लैम्डा पे डिपेंड करता है. वो फॉर्मूला रखा हुआ है. ठीक है ना. लैम्डा के साथ साथ देखो एक्चुअल में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट ही तो है. जितनी कम स्पीड होगी उतना म्यू ज्यादा होगा. तो वेव जो है, अगर वेव का लैम्डा कुछ कम या ज्यादा है तो उसकी स्पीड भी डिफरेंट होगी उसके अंदर. ठीक है ना. वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता. बहुत सिंपल फंडा है, कुछ भी इसमें डेराइव नहीं करना, कुछ नहीं करना, याद रखना है बस कि लैम्डा बदलेगा तो म्यू बदल जाएगा. ठीक. अब डेविएशन क्या होता है, ए इंटू म्यू माइनस 1. म्यू बदलेगा तो डेल्टा बदल जाएगा, सिंपल सी बात है. ठीक है ना. तो डिस्पर्जन में कुछ भी खास बात नहीं है स्पेशल. ठीक. एक व्हाइट लाइट आती है, सनलाइट, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे लैम्डा होते हैं, क्योंकि रे में क्या होता है, एक जो बीम आता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की रेज होती हैं. बस वो अलग अलग पाथ एक्वायर कर लेती है, अंदर जाती अलग अलग पाथ एक्वायर कर लेती, तो रेड कलर की अलग हो जाती है, वॉयलेट की अलग हो जाती है, ब्लू की अलग हो जाती है, ग्रीन की अलग हो जाती है. आपको बहुत सारे कलर दिखते हैं. ठीक है ना. जिनमें से 7 कलर्स आप डिटेक्ट कर पाते हो उसमें से, बाकी तो और भी कलर है. ग्रीन को थोड़ा सा लाइट कर दो तो कुछ और नाम बदल दो उसका, ग्रीन और ब्लू को मिला दो तो कुछ और नाम दे दो उसको. ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेम्स हो जाएंगे, पर 7 बेसिक कलर्स है. ठीक है ना. ठीक. विबग्योर करके होता है ना, तो फंडे देने की जरूरत नहीं है, ये सब तो पता है ना आपको. ठीक है ना. वॉयलेट से स्टार्ट होता है और रेड पे खत्म हो जाता है, विजिबल रीजन में जो कलर्स है. हाँ, वो तो
जाएगा, अभी फंडे क्लियर हो जाएंगे आपके जितने भी है। वो तो ये चीजें तो याद रखने वाली है, लिख देता हूं मैं। यही तो चीजें जिनमें सबसे ज्यादा होता है, लैम्डा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वायलेट, अब याद रहेगा, ठीक है। इसलिए म्यू ऑफ रेलवे, हाँ 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 हाँ, देखो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका म्यू कम होगा। ये इधर कर दिया मैंने साइन, कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए डेविएशन ऑफ रेड विल बी लेस देन डेविएशन ऑफ वायलेट, ठीक है ना। अगर रेड कलर और वायलेट कलर की एक रे है, ठीक है ना, उसको प्रिज्म से पास किया जाए तो रेड वाली तो कम बैंड होगी और वायलेट वाली ज्यादा बैंड हो जाएगी, ठीक। ये चीज याद रखें, मेन चीज तो यही है, बस ये कंफ्यूजन आपका खत्म होना चाहिए। तो एक आध ऑब्जेक्टिव ट्रिपल ई में तो बन ही जाएगा। अब तो जो भी है मेन फेंस तो सब तो मोह माया है, अपने लिए तो ट्रिपल ई और जेई है। ट्रिपल ई बोलूंगा तो समझ जाना क्या है। म्यू नॉट और एक कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है और ए भी एक कांस्टेंट है। जैसे ग्लासेस का 1.5 है, ठीक है ना, तो रेड कलर के लिए 1.51 होगा, ठीक है ना, वॉयलेट कलर के लिए 1.52 होगा, ऐसा कुछ होता है, बहुत कम वेरिएशन होता है, ये बहुत हल्का सा। म्यू नॉट तो एक एवरेज वैल्यू है, वो तो उसका काम है देना। म्यू नॉट ए तो एक कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन मीटर की पावर कितनी है, 2 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है। म्यू और म्यू नॉट कुछ नहीं, ये देखो आपने इसको थोड़ा सा वैसे ले रहे हो, कुछ नहीं है ये। देखो ग्लास है, ग्लास का क्या बोला जाता है, 3/2 है, ठीक है। अब 3/2 का मतलब 1.5000 ये है, ठीक है ना, इसे 3-4 जीरो लगा दी। तो ये जो म्यू नोट है ये अप्रोक्सीमेटली मान लो 1.48 होगा, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड होता चला जाएगा। देखो विबग्योर में बीच का कलर येलो है, येलो के लिए ये वाली वैल्यू 0.02 आ जाएगी, ठीक है ना। तो एवरेज कितना आ जाएगा, 1.50 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो येलो से पहले वाले हैं उनके लिए 0.015 0.010 इस तरीके से होगा, और जो येलो से आगे वाले हैं उनके लिए कुछ 0.025 ऐसे करके कुछ, समझ आ रहा है। बस ये चीज है एक्चुअल में। तो ये तो म्यू नोट हो गया आपका, ठीक है ना। और ये जो चीज है ये, ठीक है ना, क्योंकि एवरेज 1.5 लिया जाता है। किसी को बोले कि ग्लास का कितना, तो 1.5 बोलते हैं ना। तो एक्चुअल में जो बीच वाला कलर है, येलो को मिडल कलर ले लेते हैं हम, ठीक है ना, बीच वाला। तो येलो के लिए जो भी आएगा उसको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं। येलो के लिए आता है 1.5, तो येलो से जो पहले वाले हैं उनके लिए कुछ कम आता होगा, येलो के जो बाद वाले हैं उनके लिए कुछ ज्यादा आता होगा, या उल्टा होगा। तो ये वाली क्वांटिटी एक एवरेज के लिए है, ठीक है ना। इससे कम ज्यादा ये सब चीजें होती रहती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। कुछ समझ में आया, चलो। तो ये थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एनालिसिस था, डिस्पर्जन का रीजन समझाने के लिए। तो अब क्या होता है इसमें, इतना इसने बता दिया कि जो रेड कलर है उसका डेविएशन कम होता है और वॉयलेट कलर का ज्यादा हो जाता है। रेड कलर का ये ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाता प्रिज्म, ठीक है ना, रेड कलर वैसे खतरनाक है। हाँ, येलो को एवरेज मान लेते हैं। येलो दरअसल प्लेस में तो बीच में नहीं आता, प्लेस में तो ग्रीन आता है बीच में, पर वेवलेंथ देखी जाए तो इसकी बीच में आती है। इसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ जोड़ के 2 से डिवाइड किया जाए तो येलो की आ जाएगी, इसलिए येलो को वेवलेंथ वाइज बीच में मानते हैं हम, ठीक है ना। ओके, तो अब ये देखो इतना पता चल गया कि हमें रेड का जो है वो जो बेंडिंग है वो कम होगी, वॉयलेट की ज्यादा होगी। तो क्या होगा, मान लो ये प्रिज्म है, ठीक है, यहां से एक व्हाइट लाइट एंटर होती है। अगर व्हाइट लाइट एंटर होती है तो यहीं से बेंडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। रेड कलर की बेंडिंग मिनिमम होगी तो सबसे ऊपर वाला रेड आ जाएगा,
वॉयलेट की बेंडिंग ज्यादा होगी तो नीचे वाला क्या आ जाएगा, वॉयलेट आ जाएगा। अब यहां जाके थोड़ा थोड़ा और हो जाएगा, ठीक है ना, जबकि जो मिडल वाला है येलो वो तो ये चलता रहेगा, ये रहा, ठीक है। अब रेड वाला थोड़ा सा कम बैंड होगा और वॉयलेट वाला ज्यादा बैंड हो जाएगा, ये रेड और ये वॉयलेट। अब यहां पे अगर आप स्क्रीन लेके आओगे तो यहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देंगे, ठीक है ना। ये तो रेड हो जाएगा, हाँ यार कुछ तो करें, ये वाला वॉयलेट हो जाएगा, और ये तो येलो ही है पहले से। किसको, अच्छा हाँ लो, ये तो आइडिया मैं मान लेता हूँ यार, व्हाइट ढूंढनी पड़ेगी अब, नहीं है सॉरी, छोड़ो छोड़ो, नहीं यार चोरी कर दी, पता नहीं कौन चोर आ गए, चोई चोर, बोल मत देना सर, आपके नाम का मिसयूज किया जा रहा है। ओके तो अब आप ये देखो, अगर मैं इसका डेविएशन निकालूं, देखो ये जो प्रिज्म है, अब रेड के लिए इसका म्यू कुछ और होगा और वॉयलेट के लिए कुछ और होगा। मान लो रेड के लिए इसका म्यू म्यू आर है और वॉयलेट के लिए म्यू वी है, तो ये तो मेन वाली डायरेक्शन हो गई, तो ये जो डेविएशन है ये तो डेल्टा आर हो गया और ये वाला डेविएशन डेल्टा वी हो गया, ठीक है ना। इसी केस में अगर मैं डेल्टा आर लिखूं तो डेल्टा आर होगा ए इंटू म्यू आर माइनस 1, और मैं डेल्टा वी लिखूं तो ए इंटू म्यू वी माइनस 1, ठीक है। ये इसका डेविएशन है, ये इसका डेविएशन, तो ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल है, ये आ जाएगा क्या करके, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर करके, क्या आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए कॉमन लेके म्यू वी माइनस म्यू आर बचेगा, बस ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो चीज है ये तो कोई थीटा ही तो है, ये कोई एंगल ही तो है, ये जो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर किया गया है ये कोई एंगल है, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक का एंगल है ये, ठीक। इसका कुछ पर्टिकुलर नाम होता है, एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है ना, हाँ, एंगल बिटवीन रेड एंड वॉयलेट इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्जन, जो भी है नाम में क्या रखा हुआ है, ठीक है ना, जो भी है, थीटा ले लो, फाई ले लो, फाई ले लो, थीटा से डर लगता है, तो बात बेसिक फंडे की है, वो आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। उल्टा हो गया क्या, डिस PERSION, अरे सही है, तुम क्या अंग्रेजी थोड़े ना पढ़ा रहा हूं मैं, एक मेरा दोस्त था, मतलब IIT में दोस्त, क्या सीनियर था, सुमित नैन करके नाम था उसका, सुमित नैन, 84th रैंकर था वो, उसने कैट का एग्जाम दिया था, तो इंग्लिश के 100 मार्क्स की होती है शायद इंग्लिश, उसके 100 में से 100 आए थे इंग्लिश में, और कभी मैंने उसे इंग्लिश बोलते ही नहीं सुना था लाइफ में, 100 में से 100, हाँ जो लिखने वाली, अरे नहीं, इंसान इंसान में फर्क होता है, कुछ इंग्लिश झाड़ते हैं होती नहीं है, और कुछ की होती है झाड़ते नहीं है, हाँ लड़कियों की तो बात ही मत करो उनके सामने तो जरा सी इंग्लिश बोल दो तो, हाँ नहीं गया नहीं था वो फिर कैट में, 3rd ईयर में दिया था उसने एग्जाम, हाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ही तो जाता, फिर ग्रेजुएशन के बाद चला गया था ये अहमदाबाद में, इस वक्त पता नहीं कौन सी कंपनी में है, US में शायद, UK में है कहीं पे, अरे सही है, ये मेरे लिए यही सीख है, आपको पता नहीं है।
कैट इज डिफरेंट, कैट तो अलग ही है बिल्कुल, साइंस वाइंस से डिफरेंट है वो। न्यूज़पेपर पढ़ लो डेली अच्छे से, कंसर्न देखो जो आईआईटीएन है दिमाग तो सही है ही उसका, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत उनको पड़ती नहीं है, सही चीज को पहचान लेते हैं, बेकार चीज को छोड़ देते हैं, बहुत कम नॉलेज होती है उन्हें, जो आईआईटीएन होते हैं बहुत कम नॉलेज होती है, पर उसी का यूज बहुत करते हैं वो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, ज्यादा पढ़ने वाले कभी सेलेक्ट नहीं होते, इट्स अ ट्रू फैक्ट। हाँ वो पढ़ते ही रह जाते हैं। कुछ आपको एक फैक्ट बताता हूँ, भले ही कुछ भी है, एक दो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अरे यार मुझे फाइल कंप्लीट करनी है प्रैक्टिकल की, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का, ठीक है, अरे यार मेरा टेस्ट आ रहा है मुझे पढ़ना है, मुझे उसके नोट्स भी कंप्लीट करने हैं, मुझे ये भी करना, पूरा टाइम पढ़ते रहते हैं, किसी के लिए टाइम नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई उन्हें कुछ कहे तो इतना बुरा लेक्चर देते हैं कि तुम मोरल डाउन कर देते हैं, ठीक, ऐसे होते हैं वो। तो उन लोगों के लिए जगह पता है क्या है, वो पूरी जिंदगी फाइल ही संभालते रहते हैं, किसी मैनेजर के अंडर में आ जाएंगे, बस उसका काम संभालेंगे बहुत अच्छे से, टाइम पे फाइल कंप्लीट करके देंगे, ठीक है ना, टाइम पे सारा काम करेंगे, 40-45 हजार की तनख्वाह पाएंगे, उनका वो एटीट्यूड ऊपर वाला उनको गिफ्ट में दे देता है कि अब तो इसी ही पकड़, और जो लोग हैं ना अरे यार क्या फाइल करनी है, चल देख लेंगे, उनका एटीट्यूड उनको दे देता है ऊपर वाला, कहीं ऐसी कंपनी में भेज देते जहां मजे करते हैं वो, और क्या, सही बात है, बिल्कुल ट्रू फैक्ट है। और कुछ लोगों को लगता है ना कि जब फाइल बनानी है सब करना बिल्कुल सही सही तरीके से करते हैं सब, उनको ऐसा ही काम पकड़ा देता है। ग्रोथ इज डिफरेंट, एटीट्यूड इज डिफरेंट, तो वो ये ऐसा ही काम पकड़ा देते हैं, उनकी जिंदगी भर लगे रहते हैं, सरकारी नौकरी में डाल देते हैं, फाइलें लगाते रहो, फाइलें ऊपर से नीचे तक, और काम करो मत महीने तक किसी का भी। सरकारी नौकर ऐसे ही तो होते हैं, कुछ काम दे दो उन्हें, 3-3 4-4 महीने बाद तो खबर आती है कि हाँ हो रहा है, ठीक है ना। किसी सरकारी बैंक में अकाउंट खुलवा लो, एक हफ्ते में तो तुम्हारा अकाउंट नंबर मिलेगा, अब मिलने लग गया क्या, अब तो मिल जाता है। और किसी वैसे आईसीआईसीआई में अकाउंट से पहले तुम्हें किट देके जाएंगे कि ये तुम्हारी पासबुक और ये तुम्हारा एटीएम और ये शाम को एक्टिवेट हो जाएगा डेटा मैच करते ही, उससे पहले ही पकड़ा देंगे सारा कुछ प्राइवेट सर्विसेज में। अब हो गया होगा, पर ये डिफरेंस होता है, खैर इसलिए मुझे वो लोग जो पूरे उसमें रहते हैं ना एकदम पंक्चुअल, टाइम पे फाइल कंप्लीट करनी, मैंने कहा ये तो पक्का किसी मैनेजर के अंडर में आएगा और वो इसको पूरी जिंदगी रगड़ेगा, ये इसके काम करेगा, वो मजे लेगा, जाएगा बाहर घूमने फिरने और ये उसका काम क्या करेगा। आई एम द मोस्ट आवारा टाइप टीचर यार, क्या बताऊं, मुझसे तो कोई कुछ सीख ही नहीं सकता। चलो एक एग्जांपल देखो, ये सीख लो तुम, है ना, काम आएगा। चलो देखो एग्जांपल क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे आना है। उसने बोला द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर रेड एंड वायलेट लाइट आर 1.613 एंड 1.632, ठीक है ना, ये रेड कलर के लिए है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये वायलेट कलर के लिए है, देखो दिया हुआ है उसने ऐसे ही, ठीक है ना। तो इसमें आप देखो 1.6 तो समझ लो म्यू नॉट हो गया, और ये वाली चीज जो 13 और 32 है ये सेकंड वाली टर्म से आ गई, ठीक है। अब ये बोलता है फाइंड द एंगुलर डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म कितना एंगुलर डिस्पर्जन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, जिसका एंगल 6 डिग्री है, बताइए क्या आंसर आएगा। वन 114.114, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा 1 आ जाएगा 6 डिग्री इंटू 0.613, और डेल्टा 2 क्या आ जाएगा 6 डिग्री इंटू 0.632, और इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस सही में आंसर आ जाएगा 0.114 डिग्री, डिग्रीज में ले लो क्या है,
स्मॉल एंगल तो क्या होगा, डिग्री में आंसर आ जाएगा। डिस्पर्सिव ये तो डिग्री में ही देना है ना हमको, हाँ स्मॉल एंगल के लिए सेम होता है। क्लियर? ओके अब एक हेडिंग डालो, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर जो ये कॉपी शॉपी फाइल फाइल कंप्लीट करने के बजाय चीज को समझने की कोशिश करेगा ना, वो राइज करेगा सबसे ज्यादा, उसका ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है। डिस्पर्सिव पावर, ठीक, इसमें लिखो dispersive power of a prism is the ratio of angular dispersion and mean deviation. Dispersive power of a prism is the ratio of angular dispersion and mean deviation produced by prism. Dispersive power of a prism is the ratio of angular dispersion and mean deviation produced by prism. ठीक, देखो डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्जन तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर हो गया, ठीक है ना, और ये मीन डेविएशन येलो कलर का डेविएशन हो गया। मीन डेविएशन मतलब येलो कलर, मीन कलर मानते हैं येलो कलर को, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ऊपर क्या आ जाएगा, ये तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए आ गया, और नीचे क्या आ गया, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, ठीक है ना, ए से ए कैंसिल, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो म्यू वी माइनस म्यू आर ओवर म्यू वाई माइनस 1, ये डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। वैक्यूम की जीरो, वैक्यूम में रे जा रही है, क्यों स्प्लिट होगी? वैक्यूम में अगर रे जा रही है वो स्प्लिट ही नहीं होगी, स्प्लिट नहीं होगी तो फाई की वैल्यू जीरो होगी, फाई की वैल्यू जीरो तो सब जीरो। हाँ, प्रिज्म रखेंगे तो फिर वैक्यूम नहीं रहेगा, नहीं, प्रिज्म रख देंगे तो फिर वैक्यूम कहां रह गया, या वैक्यूम का ही प्रिज्म बना के रखोगे? पढ़ लो, लगता है ज्यादा ही असर हो गया लेक्चर का। दूर बैठो। ओके, चलो एक इलस्ट्रेशन करते हैं इसी फंडे पे बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन सुनने में ही सब कुछ है, ठीक। इसने बोला है द फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस फॉर रेड एंड वायलेट लाइट आर 90 सेंटीमीटर एंड 86.4 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, याद करो फोकल लेंथ निकालने के लिए म्यू की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, म्यू माइनस 1 इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 वाला फॉर्मूला नहीं होता लेंस मेकर फॉर्मूला। तो फोकल लेंथ डिपेंड करती है म्यू पे, तो डेफिनेटली जो चीज म्यू पे डिपेंड करती है वो रेड के लिए अलग होगी, वायलेट के लिए अलग होगी। तो एक लेंस है, उस लेंस की फोकल लेंथ रेड के लिए और फोकल लेंथ वायलेट के लिए अलग अलग है। रेड के लिए कितनी है 90 सेंटीमीटर और वायलेट के लिए 86.4 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। लेंस का काम भी तो बेंडिंग करना होता है, लेंस का काम भी तो बेंड करना होता है, बस ये बताना है वो कितनी बेंडिंग करेगा। डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस यानी कि उसका ओमेगा बताना है। आपके पास 5 मिनट का टाइम है क्वेश्चन के लिए, फुल टू दिमाग लगाइए
किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप पूछ सकते हो। फोकल लेंथ का फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूले का यूज होना है इसमें, बाकी आपकी ड्यूटी। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है म्यू वी माइनस म्यू आर ओवर म्यू वाई माइनस 1। म्यू वाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, वही तो दिमाग लगाना है। म्यू वाई इज मीन डेविएशन, तो म्यू वाई को आप म्यू आर प्लस म्यू वी बाई 2 भी लिख सकते हो। अगर कहीं पे म्यू वाई की जरूरत पड़ती है आपको, तो आप उसको म्यू आर प्लस म्यू वी बाई 2 भी ले सकते हो। उसका मीन होने का फायदा भी तो कुछ उठाना पड़ेगा ना। समझ लो ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन, आपके सामने आया क्वेश्चन पहली बार। कैसे करना, आपको सारे फॉर्मूले पता है डिस्पर्जन डिस्पर्जन के। आपको फाइनली क्या लेके आना, म्यू वी माइनस म्यू आर ओवर म्यू वाई माइनस 1 लेके आना है आपको फाइनली। तो 18 ओवर 441 शायद सही है, शायद सही है। 18 ओवर 441, 4 चौक 16, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। कितना? 0.042 आंसर है। 0.042 आंसर है इसका। 0.042 ये इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो क्या, बहुत बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना। करना क्या है, फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये तो कहीं यूज ही नहीं होनी है, ये तो कांस्टेंट है। जब तक लेंस है तो लेंस के लिए चीज कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, ठीक, इधर ये म्यू माइनस 1 है, इसको अलग कर लेते हैं, इस वाली चीज को इसके नीचे ले आते हैं। तो 1/f इंटू 1/, ये आ जाएगा ना 1/r1 माइनस 1/r2। ये वाली, इस वाली चीज को k मान लेते हैं, तो इसको k/f लिख देते हैं। तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया, म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू k/f। ये आ गया, मतलब इस चीज से हम ये ले आए। ठीक, अब इस फॉर्मूले को सबके लिए अलग अलग लिख लेंगे, ये जो फॉर्मूला है। तो
तो अगर मैं इसको वॉयलेट के लिए लिखूं तो म्यू वी माइनस 1 इज इक्वल टू के बाई फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट। रेड के लिए लिखा जाएगा तो म्यू आर माइनस 1 इज इक्वल टू के ऑफ ओवर फोकल लेंथ ऑफ रेड। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए म्यू वी माइनस म्यू आर। तो सीधे सीधे इसमें से ये माइनस कर देंगे। जब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो -1 से -1 तो कट ही जाएगा, यहां पे के आ जाएगा कॉमन और 1 ओवर एफ वी माइनस 1 ओवर एफ आर आ जाएगा यहां पे। ठीक है ना? हाँ 0.0481 वैसे आंसर ही 0.042 है। देखिए तो ये एफ वी और एफ आर तो हमें पता है ना, तो ये वाली क्वांटिटी आ गई। ये एक चीज साइड में रख लो, इसकी तो जरूरत पड़ेगी ना हमें ऊपर रखने के लिए। अब मेरा पर्पज है म्यू वाई माइनस 1 फाइंड आउट करना। ऊपर जो रखना है वो तो आ गया हमारे पास, ठीक है ना? नीचे म्यू वाई माइनस 1 रखना है। तो म्यू वाई माइनस को आप लिख सकते हो, म्यू वाई को लिख सकते हो म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 माइनस 1। -1 को मैं लिख देता हूं -1/2 -1/2। कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। आप देखो म्यू वी बाई 2 -1/2 प्लस म्यू आर बाई 2 -1/2, तो 1/2 कॉमन ले लो। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो एक हो गया ये, प्लस म्यू आर बाई 2 -1/2 ये दूसरा हो गया। तो एक्चुअल में ये वाली चीज अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ गया, म्यू वी माइनस 1 प्लस म्यू आर माइनस 1। और इन चीजों की वैल्यूज तो मेरे पास है। देखो ये वाली जो चीज है ना 2, इनकी वैल्यू तो लिखी रखी है यहां पे, ठीक है? इन दोनों की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। ठीक, तो ये वाली इक्वेशन यहां जाके क्या बन जाएगी, 1/2 इंटू के बाई एफ वी प्लस के बाई एफ आर। तो ये क्या बन गया, के बाई 2 इंटू 1/FV प्लस 1/FR। ठीक है ना? और ये क्या क्या सॉल्व कर रहे हैं हम, म्यू वाई माइनस 1। ये भी आ गया हमारे पास, वो भी आ गया। इसके तो के से के कट जाएगा, ठीक है ना? तो म्यू वी माइनस म्यू आर ओवर म्यू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू, के से के कट गया, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग। अब तो केवल कैलकुलेशन बच रही है ना, सब कुछ तो पता है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.042। ये आंसर है। डिस्पर्सिव पावर मतलब होता है प्रिज्म की कैपेबिलिटी, प्रिज्म उसको कितना फैला देता है, ठीक है ना? देखो प्रिज्म ने क्या किया था, प्रिज्म तो ये रहा, एक रे आई और इसको इसने इतना फैला दिया, एक रे को जितना ज्यादा फैला देगा उतना ज्यादा डिस्पर्सिव पावर है इसकी, ठीक है ना? डिपेंड करता है एंगल पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ आया क्या? बस वैसे तो सिलेबस में डिस्पर्जन इतना ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हमको एक स्टेप आगे का भी होना चाहिए। मान लो डिस्पर्जन हमको नहीं चाहिए, मान लो हमें नहीं चाहिए डिस्पर्जन, प्रिज्म तो देगा क्योंकि उसकी तो प्रॉपर्टी है, तो डिस्पर्जन को हमें खत्म भी करना है, वो भी आना चाहिए। तो हमें केवल डेविएशन, प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म एक तो बेंड कर देता है, ऊपर से डिस्पर्स कर देता है, दो काम करता है ना। मान लो दोनों में से एक चाहिए हमें, हमें केवल डेविएशन चाहिए, डिस्पर्जन नहीं चाहिए। तो प्रिज्म के वो केसेस लेने पड़ेंगे, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, और मान लो किसी केस में हमको डेविएशन नहीं चाहिए, केवल डिस्पर्जन चाहिए, तो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। ये दो छोटे छोटे से पॉइंट है, इनका मैं थोड़ा सा हिंट देके छोड़ देता हूं आपको, बहुत ज्यादा डेप्थ तक तो नहीं जाना डिस्पर्जन में, क्योंकि कभी टाइम था डिस्पर्जन पढ़ाया भी नहीं जाता था, ठीक है ना? तो हेडिंग डाल लो, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। जो लोग नहीं आए उनका तो गया,
डेविएशन डिस्पर्जन, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो हम क्या करते हैं, एक प्रिज्म है, ठीक है ना, ये डिस्पर्ज कर देता है। दूसरा, डिस्पर्ज करने का मतलब क्या है, इसने इस रे को नीचे की तरफ बेंड कर दिया और दूसरे टाइप की रे को थोड़ा ज्यादा बेंड कर दिया, तो डिस्पर्ज हो गया। मान लो दूसरा प्रिज्म ऐसा रे को ऊपर बेंड करता है, अगर दूसरा प्रिज्म ऐसा है कि जो ज्यादा बेंड हुई है नीचे की तरफ, उसको ऊपर की तरफ ज्यादा बेंड कर दे, और जो नीचे की तरफ कम बेंड हुई है उसको ऊपर की तरफ कम बेंड कर दे, तो फिर एक हो जाएंगी वापस। तो एक प्रिज्म तो ये रहा और दूसरा प्रिज्म ऐसा ले लेते हैं ये, ठीक है ना, इस टाइप का ले लेते हैं दूसरा। हमें मतलब ही नहीं है क्या है प्रिज्म, क्या पता कैसे प्रिज्म, क्या पता ऐसे रखने पड़ जाए, ठीक है ना, हमको कोई इस चीज से मतलब नहीं, हम तो बाद में निकालेंगे रिजल्ट। हम कर क्या रहे हैं, हम इन प्रिज्म की प्रॉपर्टी ही तो निकाल रहे हैं कि कैसे होने चाहिए और किस तरीके से रखे हुए होने चाहिए। तो मान लेते हैं इसका एंगल तो ए है और इसका एंगल कितना है, ए डैश, ठीक है, बात समझ में आती है। ये ए है और ये ए डैश है, इसका म्यू है और इसका कितना है, म्यू डैश। तो रे को ये हमें क्या खत्म करना है, डिस्पर्जन। इसने कुछ डिस्पर्ज किया, ठीक है ना, इसने वापस मिला के यू निकाल दिया, यही तो हो रहा है। तो इसकी डिस्पर्सिव पावर तो पॉजिटिव आनी चाहिए और इसकी डिस्पर्सिव पावर नेगेटिव आनी चाहिए, दोनों मिला के डिस्पर्सिव पावर 0 कर देनी है हमें, ठीक है ना। या ये कह लो कि इसका एंगुलर डिस्पर्जन अगर पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि नेट डिस्पर्जन 0 हो जाए। बस वो 0 वाली इक्वेशन लिखनी है अब, ठीक है ना। तो पहले ने कितना किया, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ठीक है ना, इसमें ऐड कर दिया हमने दूसरे का डेविएशन, दूसरे का डेविएशन है डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश, और मिलके कितना होना चाहिए, 0, ठीक। अपने आप कंडीशन निकल के आ जाएंगी जो भी है, इसका डिस्पर्जन और उसका डिस्पर्जन मिला के 0 होना चाहिए, कोई डिस्पर्जन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन क्या निकल आएगी, इनकी वैल्यूज रख देंगे बस हम, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस इनफ है, यही लास्ट लाइन है। ये एक्चुअल में क्या है, इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इन दोनों के एंगल का रिलेशन ही तो है। 3-4 चीजें दी जाएंगी, एक चीज पूछी जाएगी, ठीक है ना। दोनों के म्यू दे देंगे, एक का ए दे देंगे तो दूसरे का ए पूछेंगे, उसमें ये काम करना है आपको, ठीक है ना, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। तो अगर इसका ए है और इसका म्यू है, इसका म्यू डैश है, तो ए डैश, नए वाले का ए डैश क्या होना चाहिए, माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई म्यू वी डैश माइनस म्यू आर। इस टाइप के फॉर्मूले यूज होने, लॉजिक है बस, सिंपल सा, फंडे क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक। हाँ फंडे क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना, फाइल में करेक्शन पे ध्यान मत देना। जो नो डिस्पर्जन, देखो इसमें डिस्पर्जन नहीं होगा, इस कंडीशन का दूसरा नाम है एक्रोमेटिज्म। मतलब एक्रोमेटिज्म मतलब सिंगल कलर का होना, सिंगल ही रहना, स्प्लिटिंग नहीं होना, कलर्स में डिस्ट्रीब्यूशन ना होना, इस एक्रोमेटिज्म, ठीक है ना। और नोटंकी भी बहुत हो सकती है, करना चाहो तो, ठीक है ना। कौन सा वाला, वो सब चीजें नहीं आती, वो तो ये है कि केमिस्ट्री वालों से थोड़ा सा सीख लेते हैं फिजिक्स वाले, जैसे केमिस्ट्री वाले ना आलतू फालतू पढ़ा डालते हैं, हाँ मतलब आलतू फालतू इतना पढ़ा डालते हैं जैसे दूसरे बराबर वाले रूम को ओवरकम करने के लिए। बंसल में यही होता था स्टार्टिंग में, फिर बाहर आके लड़ते थे वो लोग, प्रॉपर लड़ाई होती थी कॉरिडोर में, केमिस्ट्री वालों में। वो कुछ पढ़ा के आ जाता था, बच्चे उसकी क्लास का डाउट लेके, उसके बच्चे भी कम नहीं थे उसकी क्लास का डाउट लेके उसके पास पहुंच जाते थे,
वो उस बच्चे को लेके बंसल सर के पास पहुंच जाता था, देखो सर क्या क्या पढ़ा रखा है दूसरे ट्यूशन में, बंसल सर बुला के डांट मार देते थे, ये नाटक। हाँ फिर हाँ मतलब फालतू चीजें होती है। तो ये जो ओमेगा शोमेगा है ना, ये नहीं आते यहाँ तक भी बात नहीं पहुंचती कभी कभी, इससे डील कर ले बहुत है। ये लेंस वाले क्वेश्चन में दिखा नहीं, जो 0.042 आया था, औकात सामने आ जाती है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाए वही बहुत है, हमसे हो जाए तो यहां तक तो बात ही नहीं पहुंचती, लेकिन फिर भी ये एंडिंग दी जाती है कि हाँ इससे ज्यादा भी होता है, ठीक है ना। जब मैंने थोड़ा कुछ कर रखा तो पढ़ा रहा हूं, अगर नहीं पढ़ता तो वही दी एंड कर देता। पर देखो डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन हो रहा है ये, इसमें थोड़ा सा काम और भी कर सकते हैं। हमने डिस्पर्जन ही तो खत्म किया है, पर डेविएशन तो होगा। रे मुड़ेगी तो कितना मुड़ेगी, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और डेल्टा के लिए फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो म्यू माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। ये किसके लिए हो रहा है, येलो कलर के लिए, ठीक है ना। सारा काम येलो कलर के लिए हो रहा है, क्योंकि जो म्यू और म्यू डैश है वो येलो के लिए लिया जाएगा यहाँ पे, वहां तो रेड और वायलेट के लिए ले रहे हैं ना, ये वाला म्यू येलो के लिए, तो उस केस में डेविएशन ये हो जाएगा, ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन भी आया था जेई में एक बार, बहुत पहले, एक ही बार आया, और वो आपकी शीट में भी है, ठीक है ना, शीट में है, सेकंड एक्सरसाइज में है, दो प्रिज्म उल्टे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में बता देता हूं क्या है, उसमें ब्लू कलर का दिया हुआ है, रेड का दिया हुआ है, और येलो का म्यू दिया हुआ है। ब्लू कलर मतलब वॉयलेट ही समझो, जो ब्लू है ना उसको वॉयलेट ही लेना है। ए की वैल्यू 6 डिग्री दी हुई है, तो ए डैश की पूछी है वैल्यू, वो वाला फॉर्मूला लगना है बस, ठीक है ना। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब हेडिंग डालो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। मान लो हमको केवल डिस्पर्जन चाहिए, रे को मोड़ना नहीं है, बस उसको कलर में स्प्लिट करना है, तो डिस्पर्जन चाहिए हमको, डेविएशन नहीं चाहिए। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कितना करना है, 0, दैट्स इट। हाँ डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, हाँ बिल्कुल आखिरी है। क्या बोल रहे हो, रेनबो रेनबो जब था आईआईटी दिल्ली के सामने, एक वो था रेस्टोरेंट छोटा सा, तो कोई भी मिसिंग होता तो वहीं पाए जाते थे रात में। रेनबोज करके था वो, बहुत महंगा था, अपन तो कभी नहीं जाते थे, मतलब 2 लोग गायब होते थे तो वहीं पाए जाते थे, ठीक है। अब देखो नॉर्मल इंसानों के केस में तो वही होंगे मैं कभी मिसिंग नहीं पाया, ठीक है। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, यानी कि ये आने वाली रे जो है, ठीक है ना, इसमें तो सारी कलर्स है, यहां जाके ये येलो वाली लाइन बन जाती है, और फिर ये येलो वाली लाइन इसके पैरेलल मिलनी चाहिए, जबकि ये तो फैल जाएंगे ना, यहां से तो फैल जाएगी ये न्यू, बस येलो लाइन पूरा, क्योंकि ये तो सारी लाइनें यही है, येलो लाइन बिल्कुल पहले वाले के पैरेलल आनी चाहिए। इसका मतलब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कितना आना चाहिए, 0। कौन सी, नहीं ये तो वो वाली लाइन है ना, वॉयलेट और रेड वाली, इनमें ये बताओ वॉयलेट कौन सी है, रेड कौन सी है। ठीक, इसका उल्टा भी सही हो सकता है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है इसमें। 2 लग गए ना प्रिज्म, 2 प्रिज्म लग गए अब, ठीक है।
सिंगल प्रिज्म के लिए था ना वो, कि उसका डेविएशन कम उसका ज्यादा होगा, ये कोई भी हो सकता है। बस इतना पता है कि ये तो डिस्पर्जन है और ये येलो लाइन है। अब येलो लाइन पुराने वाली लाइन के बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। अब बताइए कंडीशन क्या लिखूं मैं इसकी? बस येलो के लिए लिख दो दोनों की, क्योंकि ये लाइन भी तो थोड़ा सा डिस्पर्जन तो यही हो गया होगा, थोड़ा सा यहां पे हो गया, फाइनली थोड़ा सा डिस्पर्जन तो यहीं पे हो गया होगा ना, ठीक है ना, बचा हुआ यहां पे हुआ और बाकी का यहां पे हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से डेविएशन प्लस इसकी वजह से डेविएशन जीरो कर देना, किसका? येलो कलर का, ठीक है ना। तो म्यू वाई माइनस वन इंटू ए प्लस म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? जीरो। ये इसकी कंडीशन है, बाकी नाटक आप कर ही लोगे। म्यू वाई माइनस वन इंटू ए ओवर म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू कुछ नहीं, ए डैश ही तो निकालना है बस। बस इतना बहुत है, इससे ज्यादा नाटक मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। आप बस थोड़ा सा काम करके लाना, फिर डिस्कशन में क्वेश्चन कराऊंगा लेंस वाला, इसी का ही डिस्पर्जन वाला ही। हाँ बस छोड़ो, अब और क्या, सैटरडे है वैसे भी। डिस्कशन निकालो फिर डिस्कशन करते हैं। एक क्वेश्चन करो, अच्छा एक क्वेश्चन लो। हाँ नहीं, एक क्वेश्चन है यहीं पे। एक प्रिज्म है जिसका एंगल अल्फा है, ठीक है ना। इसकी एक साइड पे हमने सिल्वर पॉलिश कर दी, ठीक है, और एक रे इस साइड के परपेंडिकुलर आ रही है, तो बिल्कुल बिना डेविएशन के घुस जाएगी, ठीक है। अब ये बताओ कितना डेविएशन होगा नेट? नेट डेविएशन कितना होगा? कुछ डेटा भी चाहिए होगा यार इसके लिए। नहीं अल्फा दे दिया ना ऊपर, बस बहुत है। बताओ कितना डेविएशन होगा? ये वाला एंगल बीटा मान लो। अब आंसर दो अल्फा बीटा की टर्म में। कर लो क्वेश्चन, अच्छा है। कंडीशन ये है कि ये 90 डिग्री पे गई है और 90 डिग्री पे बाहर निकल के आनी चाहिए। हाँ, सरफेस के किसी भी साइड से निकले तो 90 डिग्री पे वापस निकले बाहर। सिचुएशन ये वाली है, इससे सामने वाली से तो नहीं निकल सकती, ठीक है। क्या होगा, ये रे ऐसे आएगी यहाँ पे यू, ठीक है ना, और फिर यहाँ से यू निकल आएगी, ये वाला एंगल 90 होगा, ठीक है ना। तो अब इसका और इसका डेविएशन बताना है कितना होगा। देखो क्या, ये प्रिज्म है, ठीक है। कंडीशन ये है कि 90 डिग्री पे एंटर होनी चाहिए और दूसरी साइड से 90 डिग्री पे ही बाहर आनी चाहिए। देखो इस साइड से तो बाहर नहीं आ सकती, ठीक है, और इस साइड से बाहर आएगी तो 90 डिग्री पे नहीं आएगी, इस साइड से ही बाहर आ सकती है 90 डिग्री पे। तो जहां से भी बाहर आ रही है वो परपेंडिकुलरली बाहर आनी चाहिए। तो नेट डेविएशन बताओ कितना होगा? 2 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, ओके। सीरियसली नहीं लेते हो चीजों को, हाँ।
अल्फा, बिल्कुल सही रिजल्ट निकाला है। आप तो कर डालोगे आप इसे। अल्फा की वैल्यू 36 डिग्री आएगी, बीटा की वैल्यू 72 डिग्री आएगी, बाकी डेविएशन तो आप निकाल ही लोगे। आप अगर करोगे तो आपको पता चल जाए, करो तो वो आप निकालोगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू तो आप निकालोगे, डेविएशन कितना होगा ये भी आप निकालोगे। बिना डेविएशन, बिना उनकी वैल्यू निकाले निकल ही नहीं सकता। अगर क्वेश्चन में एक दूसरे तरीके से पूछता ना तो आप शायद थोड़ा क्लू मिल जाता सॉल्व करने का, पर वो ओवर राइटिंग हो जाती, मतलब ओवर डेटा हो जाता, वो जितनी जिसकी जरूरत नहीं है वो भी डेटा मैं दे रहा हूं। मैंने फाइनली डेविएशन पूछा आपसे, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये पूछता कि एक साइड से 90 डिग्री पे एंटर हो रही है और दूसरी साइड से 90 डिग्री पे निकल रही है, तो बताइए अल्फा और बीटा कितने होंगे। जैसे ही अल्फा बीटा आप निकालोगे तुरंत डेविएशन भी निकाल लोगे। लेकिन मैंने अल्फा बीटा नहीं पूछा, आपसे डेविएशन पूछा है, ठीक है ना। डेविएशन तो निकल ही जाएगा। इसके और इसके बीच का एंगल नहीं पता आपको, ये वाला एंगल ही तो चाहिए। ठीक है, आपका रिलेशन आएगा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक है ना। और अल्फा प्लस 2 बीटा कितना है 180। तो अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं निकलेगी सबसे पहले, ठीक है ना। बस अल्फा आएगा 36 डिग्री, बीटा आएगा 72 डिग्री, और ये डेविएशन तो निकल ही आएगा, जीरो नहीं। कहां पे तुम लोग पक्का फाइल संभाला करोगे, तो लग रहा है मुझे पीछे पीछे घुमा करोगे किसी मैनेजर के। सर आपकी फाइल में ये गलती है सर, सही कर लो सर। हाँ डेविएशन, हाँ जो भी होगा। चलो बहुत हो गया आज का लेक्चर। बीटा ये तो यहां से है, देखो ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा। अब ये तो 90 माइनस अल्फा हो गया, ये क्या हो जाएगा अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो ये एंगल कितना हो गया 2 अल्फा। ये 90, तो ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो ये पता चल गया। और इसको क्या बोला हुआ है, ठीक है ना। हाँ तो अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, रिलेशन इससे आ जाएगा ज्योमेट्री फॉलो करते करते। हाँ ऑप्टिक्स से ऑब्जेक्टिव निकालो फिर। नहीं नहीं नहीं, देख लेते हैं, थोड़े बहुत कर लेते हैं, फिर बाकी ऑनलाइन कर लेना आप। हाँ ऑनलाइन डल जाएंगे, लेकिन 1-2 तारीख तक का टाइम लगेगा यार उनमें, यू नो। लाओ एक शीट दे दो मुझे ऑप्टिक्स की। कितने लोग करके आए हैं? लाओ शीट दो, कोई शीट दे दो मुझे, जो करके नहीं लाया वो दे दो। आज का लेक्चर यहीं तक।